स्टेशन की जमीन तो हमारी है, बिल्कुल वो ई ऑक्शन में। ऐसा इसलिए कि हमारी प्रॉपर्टीज पड़ी रहती है जिनमें आए रोज अतिक्रमण होता रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बहुत सारे ये विकास के कार्य हैं, जैसे कि अभी 185 करोड़ रुपए का 275 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम है, इसके लिए 150 करोड़ रुपए लिए हैं, तो यह पैसा हमें वापस भी तो करना है। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है, यही नहीं है, जो जमीनें हमारी हैं उनको चिन्हित करके और उनको डिस्पोज ऑफ किया है, क्योंकि जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी है वो आप समझिए वो अतिक्रमण के लिए तैयार है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? हमारी बाजू में एक आदमी ने अतिक्रमण कर लिया, फिर वो कोर्ट केस में वो चला जाते हैं, फिर हमें जरूरत नहीं है जिन चीजों की, उनको हम अपने पास में क्यों रखें? और हमारे पास में बहुत कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है नगर निगम के पास में। नया कार्यालय कब बनेगा सर? ये थर्ड फेज का है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी डीपीआर की प्रोसेस है, जिसके 3 पार्ट होंगे। सबसे दूसरा पार्ट जो 3 पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा कि जैसे 2 मोरा है उसकी पूरी कवरिंग होगी, और अजान कैनाल उसी से जुड़ जाता है आपका गिरिराज कैनाल। इस पूरे का ये तकरीबन 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें लाइनिंग करके और एक उसकी जो पटरी है, एक पर सघन फॉरेस्टेशन करके उस पर एक तो वॉकिंग ट्रैक होगा, दूसरे पर साइकिल ट्रैक होगा। ये इस तरीके का है। और दूसरे विकास कार्य हैं, अभी 25 करोड़ रुपए में 8 पॉइंट लिए गए हैं जिनकी डीपीआर बन गई है या शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेजर रोड्स हैं जिनका ब्यूटिफिकेशन होना है, वो हमारा दूसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट है वो इस ऑफिस को यहाँ से चेंज कराएं। तो ये सब लाइंड अप हैं सर, जिसको हम जितनी जल्दी करना चाहें। अब इन चीज़ों के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फंड्स ऐसे ही जुटाएंगे जैसे आप बोल रहे हैं कि वो इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे बेचा जाए। ये ऑफिस की प्रॉपर्टी भी बिकेगी अगर हम दूसरी ऑफिस बनाते हैं, तो स्वाभाविक है पैसा तो कहीं से आएगा। मतलब CFCD का काम जो हटाने का काम CFCD का काम CFCD देखो, CFCD की तो वो लगी गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रेनेज वाली। वो ड्रेनेज उसका पार्ट है। वार्ड नंबर 8 से लेके जो वार्ड नंबर 8 है यानी 7 और 17 इसके होते हुए गिरिराज कैनाल में ये जाएगा। तो एक तो ये पूरा पार्ट है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक ये पूरा पार्ट है, और दूसरा CFCD का है। अब CFCD जो लग रही है, उन्होंने अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको हटाया जाएगा जो भी है, जो बनेगी। जब ये गणेश जी से लेके तो ये अब कुबेर गेट का अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, नहीं वो सब हटेगा जब ये लाइन अप काम लगेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना 10 अक्टूबर को तो हमारी NIT खुल जाएगी, और 10 के बाद में इसको वर्क ऑर्डर देने में देखो बड़ा काम है। 275 करोड़। इस नहर का क्या होगा? सुजान गंगा भी लाइन अप है सर। चंडीगढ़ में ऐसी नहर तो बुरी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। चंडीगढ़ में क्या सब जगह बुरी लगेगी? चंडीगढ़ ही क्यों पकड़ रहे हो आप? इसका तो इलाज होना चाहिए। बिल्कुल इलाज हो रहा है। देखो नहर की जहाँ तक बात है वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है वो ASI बीच में कूद पड़ता है। अभी हम लगा रहे थे इसके चारों तरफ में फेंसिंग, अब मैंने सुना है कि उन्होंने एक नोटिस पकड़ा दिया कि आप ऐसे बगैर परमिशन के, तो भैया परमिशन दे दे भाई, यहाँ ये जो आत्महत्याओं की वारदातें हो रही हैं, तो उसके लिए प्रोसेस जारी है। अभी सरकारी काम है साहब, आप जानते हो अच्छी तरीके से। ये पहले ये बात आ रही थी कि झील संरक्षण योजना में 560 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी, कोई झील संरक्षण योजना है केंद्र सरकार की, उसमें 560 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। होगा मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर सर शांति धारीवाल जी भी कह गए थे आना सागर झील की तरह विकास किया जाएगा इसका, उसकी तर्ज में। हाँ, उसके लिए अभी तौर पर तो क्या है, ये बड़ी समस्या है सर। पहले तो हम इसकी वायर फेंसिंग की बात है, मतलब फेंसिंग जो हो जाए, और उसमें कुछ एरिएट करने के लिए पानी को, जो गंद मच जाती है, जैसे पिछली बार मच्छियों की समस्या हो गई थी, वो मर गए थे, तो उसमें कुछ फ्लोटिंग फुहारे डाल दिए जाएं ताकि पानी उसका रोटेट होता रहे और थोड़ा सफाई होता रहे। कम से कम प्राथमिक तौर पे इतना तो किया जा सकता है, जो जिन लोगों ने डंपिंग यार्ड उसको बना रखा है, जो अपना सीवरेज का पानी तक उसमें छोड़ रहे हैं, उस पर तो तत्काल रोक लगा दी जाए, कम से कम ऐसा तो कर दिया जाए। ये बनने से ना, ड्रेनेज बनने से वो जो आउटलेट है ना उसमें पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी चीज़ को साफ करने से पहले ज़रूरी है उसको गंदा करना बंद कर दें।
मैं वही बोल रहा, जो आउटलेट है ना, जो वहाँ पे इसमें डाले हुए हैं, उनको बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आपका एक ड्रेन सिस्टम बन जाएगा और वहाँ पानी चला जाएगा। सर, एक सवाल में कितने राजस्थान सरकार लंबे स्तर पर जो पट्टा वितरण है उसको योजना को चला रही है, लेकिन राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं मानी है, तो वो कह रहे हैं हम इसका बहिष्कार करेंगे। नगर निगम में पट्टे जो वितरण है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो फर्क पड़ेगा क्या? नगर निगम मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो तो सरकार के लेवल पर चल रहा है मामला, वो मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ कि उसकी कोई बात आपसे कर पाऊँ। अच्छा सर, ये अभियान में कितने पट्टे देने का लक्ष्य है और ये एकीकृत वाली योजना है कब से शुरू होगी? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, जहाँ तक नगर निगम की बात करें तो हमें 8,500 पट्टे देना है। मतलब इन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, जिसमें सारे इंक्लूड है। 2,000 पट्टे तो आपके इसके हैं कच्ची बस्ती के, सॉरी ये कच्चे डंडे वाले हैं, और बाकी के एग्रीकल्चर कॉलोनीज के, कुछ कच्ची बस्तियों के भी हैं, आबादी भूमि के पट्टे हैं। इनमें से हम तो ये चाहते हैं कि जी 8,500 के 8,500 ही पट्टे जारी कर दें। ये तो हमारा टारगेट है कि जितनी मैक्सिमम हो। अब आगे चल के कुछ जो भी समस्याएं आएंगी, पर हमारा टारगेट है हम 8,500 को निपटाना चाहते हैं, जेन्युइनली निपटाना चाहते हैं कि इनको मिल जाए। मेयर साहब, पट्टा लेने के लिए जो आदमी नगर में जा रहा है, आपका जो स्टाफ है, कर्मचारी, इतनी फॉर्मेलिटी, इतनी कमियां बताते हैं, वो आदमी परेशान हो जाता है, काम ही नहीं हो पाता। मतलब बहुत गाइडलाइन आ गई है, आज आ रही है गाइडलाइन, आज गाइडलाइन आ गई है। उसके बाद में कमियां तो क्या है, देखो जो एक चेक लिस्ट है उसके मुताबिक पेपर मांग रहे हैं वो अभी, और गाइडलाइन है, हो सकता है गाइडलाइन नई गाइडलाइन आई है, मैं आज ही आई है तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ उसको, फिर मैं आपको ये बताने में सक्षम होऊंगा कि भाई उसमें क्या है। परंतु जो आप बता रहे हैं कि कमियां निकाल देते हैं, ये स्वाभाविक है कि जो चेक लिस्ट है उसके मुताबिक कमी होगी तो सब पूरी तो करनी पड़ेगी।